हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं रोहित सिंह अपने यूट्यूब चैनल रोहित केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री और जो सेकेंड चैप्टर या सेकेंड यूनिट है हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, या जिसे हम लोग वैद्युत रसायन कहते हैं, उस यूनिट को या उस चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं। उसमें हम लोगों ने 2 टॉपिक पढ़े भी हैं। आज तीसरा टॉपिक हम लोग उसमें पढ़ने वाले हैं, तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता। और मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता में रिलेशन या संबंध भी बहुत पूछा जाता है, तो ये टॉपिक आज हम लोग देखेंगे। जल्दी से आ जाइए सभी लोग, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ऑल नोटिफिकेशन वाला बेल आप लोग प्रेस नहीं किए हैं तो उसको प्रेस कर लें, जिससे कि सभी नोटिफिकेशन हमारे आप तक पहुंचते रहें। तो आ जाइए सभी लोग, जल्दी से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे तुल्यांकी चालकता। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग कौन सी लगाएंगे? तुल्यांकी चालकता। हेडिंग लगाएंगे तुल्यांकी चालकता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी तुल्यांकी चालकता कहते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अब देखिए, जो तुल्यांकी चालकता होती है, हमने आपको चालकता या चालकत्व तो पहले पढ़ा रखा है हमारा। आप जाके जो है वीडियो नंबर 21 देख सकते हैं विद्युत रसायन से संबंधित। उसमें हमने आपको चालकत्व या चालकता के बारे में बताया है कि किसी भी विद्युत अपघट्य की जो चालकता होती है उसको कहते हैं, जो उस विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने की जो भी क्षमता उस विद्युत अपघट्य की होती है, उसको उसकी चालकता कहते हैं। अब बात आई है तुल्यांकी चालकता की। तुल्यांकी चालकता के लिए आप लोग समझ लीजिए, ठीक है, ये आपका कोई घन बर्तन है, घन के आकार में। इसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर है और इसकी चौड़ाई भी 1 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई भी क्या है, 1 सेंटीमीटर। यानी कि इसका जो आयतन है कितना है, आयतन जो है इसका कितना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर आप लिख सकते हैं। ठीक है, और इसमें विद्युत अपघट्य कितना घुला है, इसमें जो विद्युत अपघट्य घुला है वो घुला है 1 ग्राम तुल्यांक। कितना घुला है, 1 ग्राम तुल्यांक। बस यहीं से आपको डेफिनेशन बनानी है। पूरे विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन का आयतन नहीं लेना है, उस पूरे विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन का जो एक निश्चित आयतन होगा, उस आयतन में जितना विलयन है उस विलयन की जो चालकता होती है उसी को बोलते हैं तुल्यांकी चालकता। ठीक है, तो यहां से परिभाषा जो हम लोग लिखेंगे, विद्युत किसी विद्युत किसी विद्युत अपघट्य के 1 घन सेंटीमीटर 1 घन सेंटीमीटर आयतन वाले 1 घन सेंटीमीटर आयतन वाले जलीय विलयन में 1 घन सेंटीमीटर आयतन वाले जलीय विलयन में यदि विद्युत अपघट्य यदि विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम तुल्यांक
1 ग्राम तुल्यांक घुला है तो ऐसे विलयन की चालकता चालकता को विलयन की तुल्यांकी चालकता कहते हैं। विलयन की तुल्यांकी चालकता कहते हैं। आप बात समझ लीजिएगा कि पहली बात इसमें समझ लीजिए, जो विद्युत अपघट्य क्या होता है। विद्युत अपघट्य एक ऐसा रासायनिक पदार्थ होता है जो जल में घुलने पर अपने आयनों में क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो ऐसे रासायनिक पदार्थ को हम लोग कहते हैं विद्युत अपघट्य। इंग्लिश में कहते हैं इसको इलेक्ट्रोलाइट। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। विद्युत अपघट्य वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो अपने जलीय विलयन में क्या होते हैं, आयनों में टूट जाते हैं, या जिनको जल में घोलने पर आयन में टूट जाते हैं। तो ऐसे रासायनिक पदार्थ को क्या कहते हैं? विद्युत अपघट्य कहते हैं। अब बात तुल्यांकी चालकता की कर रहे हैं, तो एक निश्चित आयतन जो होगा 1 घन सेंटीमीटर आयतन वाले उस जलीय विलयन में यदि विद्युत अपघट्य का कितना मात्रा घुली हो, 1 ग्राम तुल्यांक। विद्युत अपघट्य की मात्रा कितनी घुली हो इतने में, जो ये घन जो आपको दिख रहा है इस बर्तन का आकार, इसमें 1 ग्राम तुल्यांक अगर विद्युत अपघट्य घुला है तो तब जो इस विलयन की जो चालकता होगी वो क्या कहलाएगी? तुल्यांकी चालकता कहलाएगी। इसका फार्मूला लिख लेंगे और तुल्यांकी चालकता को जो है इसमें लिख लेंगे, इसे लैम्डा EQ से प्रदर्शित करते हैं। इसे लैम्डा EQ से प्रदर्शित करते हैं। इसे लैम्डा EQ से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे फार्मूला क्या हो जाएगा? तुल्यांकी चालकता यानी कि लैम्डा EQ बराबर कप्पा इंटू 1000 और अपान में रहेगा कैपिटल N। जहां आपको पता है, लाइट चली गई, थोड़ा सा परछाई बन रही है बोर्ड पर, जहां N क्या है? नॉर्मलता है। N बराबर क्या है? नॉर्मलता। आप पढ़ चुके हैं विलयन चैप्टर में नॉर्मलता क्या होती है। यहाँ पर जो कैपिटल N आया है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नॉर्मलता को। और ये फार्मूला इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, लैम्डा EQ यानी तुल्यांकी चालकता को लैम्डा EQ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, लैम्डा EQ बराबर कप्पा इंटू VEQ, जहां जो VEQ है, जहां VEQ क्या है? 1 ग्राम तुल्यांक वाले विलयन का आयतन है। 1 ग्राम तुल्यांक वाले विलयन का आयतन है। ठीक है, फार्मूला आप याद रखेंगे। इसका जो मात्रक हो जाएगा, तुल्यांकी चालकता का मात्रक, जो SI मात्रक है इसका, वो है साइमन मीटर स्क्वायर ग्राम तुल्यांक इनवर्स। जो इस तुल्यांकी चालकता लैम्डा EQ का मात्रक है, SI मात्रक, वो क्या है? साइमन मीटर स्क्वायर ग्राम तुल्यांक इनवर्स। ठीक है, तो
इस तरह से हम लोग तुल्यांकी चालकता को डिफाइन करते हैं, तुल्यांकी चालकता की व्याख्या करते हैं। किसी विद्युत अपघट्य के 1 घन सेंटीमीटर आयतन वाले जलीय विलयन में यदि विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम तुल्यांक घुला है तो ऐसे विलयन की चालकता को विलयन की तुल्यांकी चालकता कहते हैं। और उसे कैसे प्रदर्शित करते हैं? लैम्डा EQ से। इससे प्रदर्शित करते हैं लैम्डा EQ से प्रदर्शित करते हैं। EQ क्या है? इक्विवेलेंट। EQ का मतलब क्या है? इक्विवेलेंट। ठीक है, तो तुल्यांकी चालकता का फॉर्मूला याद रखेंगे। कप्पा, कप्पा क्या है? यहाँ पर विशिष्ट चालकता है। कप्पा इंटू 1000 अपान में क्या है? N, जहाँ N क्या है? विलयन की नॉर्मलता है उस विद्युत अपघट्य के विलयन की। और लैम्डा EQ बराबर कप्पा इंटू VEQ भी लिख सकते हैं। और VEQ क्या है? 1 ग्राम तुल्यांक वाले विलयन का आयतन है। और इसका मात्रक जो होगा तुल्यांकी चालकता का, वो ऐसा ही मात्रक होता है साइमन मीटर स्क्वायर ग्राम तुल्यांक इनवर्स। ठीक है, तो इस तरह से ये तुल्यांकी चालकता का टॉपिक समाप्त हुआ। और इसके बाद हम लोग देखेंगे मोलर चालकता। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग। लाइट आ गई है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग। अगली हेडिंग देखेंगे मोलर चालकता। तो इंग्लिश में बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी, मोलर चालकता। इसमें भी वही कंडीशन है, डायग्राम वैसा ही रहेगा इसका भी। अगर कोई ऐसा घन के आकार का बर्तन है या कोई पात्र है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब कुछ क्या है? 1 सेंटीमीटर है, तो और ये आपकी हो गई ऊंचाई, तो इसका आयतन तो वही रहेगा, वॉल्यूम आयतन तो वही रहेगा 1 घन सेंटीमीटर। और इसमें जो विद्युत अपघट्य घुला होगा मोलर चालकता के केस में, जो विद्युत अपघट्य होगा वो कितना होगा? 1 मोल। ठीक है, 1 मोल। यहाँ पर लिखेंगे परिभाषा, किसी विद्युत अपघट्य किसी विद्युत अपघट्य के 1 घन सेंटीमीटर 1 घन सेंटीमीटर आयतन वाले जलीय विलयन में यदि विद्युत अपघट्य का 1 मोल घुला होता है, 1 मोल घुला होता है, तो ऐसे विलयन की चालकता ऐसे विलयन की चालकता को विलयन की मोलर चालकता कहते हैं। विलयन की मोलर चालकता कहते हैं। ठीक है, और इसे लैम्डा m से प्रदर्शित करते हैं। और इसे लैम्डा m से प्रदर्शित क्या करते हैं?
प्रदर्शित करते हैं। तो जैसे ही हमारी तुल्यांकी चालकता थी, सेम परिभाषा मोलर चालकता की भी है, बस वहां पर क्या था, 1 घन सेंटीमीटर आयतन वाले जलीय विलयन में विद्युत अपघट्य का क्या खुला था, 1 ग्राम तुल्यांक घुला था, तो उसको हम लोग बोले थे तुल्यांकी चालकता। और जब 1 मोल घुला हो विद्युत अपघट्य का, तो ऐसी चालकता को विलयन की हम कहेंगे मोलर चालकता। और इसे क्या से प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा एम से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर सूत्र क्या बन जाएगा, लैम्डा एम बराबर, अभी हम लोगों ने लैम्डा ई क्यू का सूत्र लिखा था तुल्यांकी चालकता का, तो वैसे ही लिखेंगे हम लोग मोलर चालकता, लैम्डा एम बराबर कप्पा इंटू 1000 और अपान में रहेगा कैपिटल एम, जहां आपको पता है कि एम क्या है, मोलरता है, एम क्या है, मोलरता है। वहां पर कैपिटल एन था, नॉर्मलता थी, यहाँ पर कैपिटल एम है, तो क्या है, मोलरता है। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लैम्डा एम बराबर कप्पा इंटू वी एम, जहां वी एम बराबर क्या है, 1 मोल वाले विलयन का आयतन। वहां पर 1 ग्राम तुल्यांक का था, यहाँ पर 1 मोल घुला होगा, तो ऐसे इसको बोलेंगे वी एम। ठीक है। अब इसका जो मात्रक होगा, मोलर चालकता का जो मात्रक, SI मात्रक है, वो होता है साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्या होता है मात्रक, साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अभी हम लोगों ने तुल्यांकी चालकता का मात्रक क्या लिखा था, साइमन मीटर स्क्वायर ग्राम तुल्यांक इनवर्स, जबकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स। ठीक है, तो ये हमारा है मोलर चालकता। जल्दी से सभी लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लें सभी लोग जल्दी से। अब हम लोग देखेंगे मोलर चालकता मोलर चालकता को काहे से प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा एम से। मोलर चालकता व तुल्यांकी चालकता में संबंध, मोलर चालकता व तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता को दिखाते हैं लैम्डा EQ से में संबंध। ठीक है, हेडिंग डालेंगे मोलर चालकता व तुल्यांकी चालकता में संबंध। तो अभी आपने तुल्यांकी चालकता भी पढ़ी है और मोलर चालकता भी पढ़ी है, दोनों के जो है समीकरण लिख दीजिए आप लोग यहाँ पर। तो जो मोलर चालकता के लिए समीकरण क्या बनेगी, यहाँ लैम्डा एम बराबर, भी फार्मूला क्या पढ़े थे, कप्पा इंटू 1000 और अपान में क्या था, कैपिटल एम। ठीक है, समीकरण मान लें इसको नंबर 1। दूसरी जो तुल्यांकी चालकता के लिए हम लोगों ने अभी पढ़ा था, लैम्डा EQ बराबर क्या था, कप्पा इंटू 1000 अपान में था कैपिटल एन। समीकरण नंबर इसको मान लें 2। अब यहाँ पर लिख दीजिए समीकरण 1 में, समीकरण 2 से भाग करने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग करने पर, देखिए समीकरण 1 अपान क्या है अपनी, लिखिए इसको लैम्डा एम बराबर कप्पा इंटू 1000 अपान में क्या है, कैपिटल एम। और जो दूसरी समीकरण है, क्योंकि हमको भाग करना है, दूसरी समीकरण लिखेंगे लैम्डा EQ बराबर कप्पा इंटू 1000 और अपान में कैपिटल एन। देखिएगा आप समीकरण 1 में जब 2 से भागते हैं तो कप्पा से कप्पा कट जाएगा और 1000 से 1000 कट जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पर, लैम्डा एम अपान लैम्डा EQ बराबर 1 अपान एम और 1 अपान एन।
एन ऊपर चला जाएगा तो यहाँ से देखिए क्या बचेगा, लैम्डा एम अपान लैम्डा ई क्यू बराबर कैपिटल एन अपान आ जाएगा कैपिटल एम। देखिए एन ऊपर चला जाएगा और एम जो है नीचे, तो एन अपान एम बन जाएगा। और एन क्या है, नॉर्मलता है, और एम क्या है, मोलरता है। जिनके सूत्र आपको पता है ना, नॉर्मलता बराबर क्या होता है, लैम्डा एम बराबर लैम्डा एम अपान लैम्डा ई क्यू बराबर, नॉर्मलता क्या होती थी, डब्ल्यू अपान यानी विलय का भार बटे विलय का तुल्यांकीय भार, जिसे बोलते थे ई, इंटू में विलयन का आयतन रहता था लीटर में, ठीक है, और अपान में इसके लिए देखेंगे मोलरता के लिए क्या था, W यानी विलय का भार बटे विलय का अणु भार यानी कि स्मॉल m बराबर इंटू में क्या रहता था VT यानी विलयन का आयतन, वो भी काहे में रहता था, लीटर में। तो यहाँ से देखेंगे जब W से W कट जाएगा और लीटर से लीटर कट जाएगा, यहाँ पर जो बचेगा आपका क्या बचेगा, लैम्डा m अपान लैम्डा ई क्यू, और ये हो गया 1 अपान ई और अपान में 1 अपान एम। तो ये एम फिर ऊपर चला जाएगा तो लैम्डा एम अपान लैम्डा ई क्यू बराबर क्या आ जाएगा, एम और अपान में एन। ठीक है, क्या आ जाएगा, एम और अपान में एन। इसकी जगह पर हम जो है लैम्डा एम और अपान लैम्डा ई क्यू बराबर एन भी लिख सकते हैं। एन क्या है, ये जो है जहां लिख लीजिएगा, यहाँ पर जहां एन बराबर क्या है, अम्ल की क्षारकता है और तथा क्षार की क्या है, अम्लता है। अम्ल की क्षारकता है तथा क्षार की क्या है, अम्लता है, तथा क्षार की अम्लता। तो ये रिलेशन आपसे पूछा जाता है कि मोलर चालकता लैम्डा एम व तुल्यांकी चालकता लैम्डा ई क्यू में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। तो हम लोगों ने अभी तुल्यांकी चालकता मोलर चालकता पढ़ी थी, दोनों की समीकरण बना के बात करेंगे और इसको जो है स्टेप वाइज करते जाएंगे। हमारा जो रिलेशन है वो आ जाएगा मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता में संबंध। ये भी हमारा फार्मूला ही है, लैम्डा एम अपान लैम्डा ई क्यू क्या होता है, अणुभार बटे नॉर्मलता के। ठीक है, तो यहाँ से जो है इसको आप लोग जल्दी से इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नहीं, यहाँ पे जो है ई है ना, इसको ई कर लीजिएगा। हमने सॉरी यहाँ पर एन कर दिया है, ये एम ऊपर गया है तो स्मॉल ई ही तो यहाँ पर बच्चा आती है, ई यहाँ रहेगा। ठीक है, और इसको जो है हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन लिख सकते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग जल्दी से। अगला टॉपिक इसी में हम लोग देखेंगे सेल नियतांक। सेल कांस्टेंट, सेल नियतांक। इसके लिए देखिएगा अभी आप लोगों ने एक जो है संबंध पढ़ा था, जब हम लोग विशिष्ट चालकता पढ़ रहे थे तो वहां पे एक सूत्र आया था, कप्पा बराबर क्या आया था, सी एल अपान ए। क्या आया था, कप्पा बराबर सी एल अपान ए, जहां एल अपान ए जो है आपका, जहां एल अपान ए को क्या कहते हैं, सेल नियतांक कहते हैं। वो सेल नियतांक वो क्या कहते हैं, सेल नियतांक। यानी कि जो हम लोगों ने कप्पा का रिलेशन, जो विशिष्ट चालकता और चालकता में जो रिलेशन हम लोगों ने देखा था, ये फार्मूला हम लोग पीछे क्लास में वीडियो पर एक देखिएगा, पढ़ी है क्लास आपकी। कप्पा बराबर क्या होता था, सी एल अपान ए, जहाँ पर सी क्या है, चालकता है या चालकत्व है। ठीक है, और एल क्या है, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी है, और ए क्या है, इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। तो इसमें जो एल अपान ए आप देख रहे हैं, इसी को बोलते हैं सेल
नियतांक, क्या कहते हैं, सेल नियतांक। और इसमें एक लिख लीजिएगा, एक खास बात होती है, प्रत्येक सेल के लिए प्रत्येक सेल का एक निश्चित प्रत्येक सेल का एक निश्चित प्रत्येक सेल का एक निश्चित सेल नियतांक होता है। निश्चित सेल नियतांक होता है। ठीक है, अब यहां से जो है इसका फार्मूला क्या निकलेगा सेल नियतांक का, तो लिख लीजिए डबल इनवर्टेड कॉमा में किसी सेल में दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी व इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को सेल नियतांक कहते हैं। सेल नियतांक कहते हैं, और डबल इनवर्टेड कॉमा आप लोग बंद कर लीजिएगा। तो ये जो फार्मूला है इसको अगर याद रखेंगे तो आप L/A को सेल नियतांक कहते हैं, और इसी की परिभाषा बना लेंगे। किसी सेल में दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी जो स्मॉल l है तथा इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो a है, इसी का अनुपात जो होता है वो क्या कहलाता है, सेल नियतांक कहलाता है। इसका लिखेंगे मात्रक। तो सेल नियतांक का मात्रक जो होता है वो मीटर इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स होता है। तो बहुत ही आसान सा शब्दों में हमने आपको सेल नियतांक की डिफिनेशन बताई है। इसको आप जो है तैयार कर लेंगे। शार्ट नोट इस पर 1 नंबर में या 2 नंबर में प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, एक ही नंबर में पूछा जाएगा। सेल नियतांक क्या है, सेल कांस्टेंट क्या है, तो आप जो है इतना उसमें लिख देंगे। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग बताइए कमेंट करके कैसी लगी क्लास। आज हम लोगों ने तुल्यांकी चालकता, मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता में संबंध, और फिर से सेल नियतांक, इतना हम लोगों ने पढ़ा है। जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कैसी रही क्लास, और आप लोग लाइक जरूर किया करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।